हेलो एवरीवन, मैं सुमित श्रीवास्तव प्रगति कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सीबीएसई 21-22 एकेडमिक ईयर का एग्जामिनेशन पैटर्न। काफ़ी बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन है कि आखिर एग्जामिनेशन होंगे कैसे। तो आई गारंटीड कि आज का ये लेक्चर देखने के बाद आप एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेट्स सी। देखिए, जैसा यहां पर सीबीएसई ने मुझे बता रखा है क्या कि एकेडमिक ईयर 21-22 टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। भाई सीबीएसई ने पहले ही क्लियर कर दिया कि एकेडमिक सेशन इस बार 2021 में आपको कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह से एग्जाम देना है। क्या कि आपका जो भी सिलेबस होगा उसको 50% 2 टर्म में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बोला है द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 विल बी रैशनलाइज्ड। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। सीबीएसई ने बोला कि भैया जो सिलेबस है 21-22 के लिए उसको रैशनलाइज किया है, यानी लास्ट ईयर की तरह से इस साल भी आपका सिलेबस रिड्यूस होगा। बट सीबीएसई ने ये तो क्लियर कर दिया है कि सिलेबस रिड्यूस होगा, पर कितना ये अभी उसने क्लियर नहीं किया है। ठीक है, आइए पहले टर्म की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या बोला है? बोला है कि एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन नवंबर दिसंबर। बोला है कि भाई आपका जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन है वो होगा कब? नवंबर और दिसंबर के बीच में। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा 90 मिनट्स का और वो होगा एक एमसीक्यू। ठीक है भाई, जो सबसे बड़ा चेंज है वो क्या है कि क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा वो होगा 90 मिनट्स का और वो क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज। आगे क्या कहता है? कह रहा फॉर्मेट इट विल कवर्ड ओनली द रैशनलाइज्ड सिलेबस। देखिए मैं फिर से इस बात पे एम्फसाइज कर रहा हूं भाई, रैशनलाइज्ड सिलेबस। बोला है कि भैया जो 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा जिसमें एमसीक्यूज आएंगे वो बेस्ड होगा रैशनलाइज्ड सिलेबस पर, यानी जो भी सीबीएसई आपका सिलेबस डिडक्ट करेगी वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं अपने टर्म 2 की तरफ। जब मैं टर्म 2 में आता हूं तो टर्म 2 में क्या बोला है कि एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन मार्च एंड अप्रैल। भाई बोला कि सब टर्म 2 का जो एग्जामिनेशन है वो कब होगा आपका? मार्च और अप्रैल में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात क्या बोलता है? कह रहा है लाइकली टू बी 2 आवर्स पेपर इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। भाई देखो सीबीएसई ने क्लियर कर दिया कि मार्च और अप्रैल में जब आपका सेकेंड टर्म किया जाएगा या सेकेंड टर्म का एग्जाम होगा तो ये पहली चीज तो ये 2 घंटे का होगा और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट का मतलब जैसा एग्जाम का ट्रेडिशन चला आ रहा था, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ and it will cover the remaining rationalized syllabus of term 2। देखो यहां पर भी क्लियर कर रहा है कि इसमें भी rationalized syllabus ही कवर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टर्म 2 में मतलब पूरा सिलेबस आएगा, नहीं। जितना रैशनलाइज्ड पोर्शन हो गया वो नहीं आएगा। ठीक है, केवल उतना ही सिलेबस आएगा जितना बचेगा, जितना डिडक्ट हो गया है वो नहीं आएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए भाई, नेक्स्ट हमारे सामने सीबीएसई ने क्या है भाई? क्लियरिफिकेशन ऑन अनसर्टेनिटीज। भाई देखो जैसा तुम सब देख रहे हो कि ये कोविड का समय चल रहा है और अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि स्कूल्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। उस कंफ्यूजन के साथ भी सीबीएसई ने बातें कर रखी हैं। पहली सिचुएशन जहां पर बोल रहा है इफ स्कूल ओपन फॉर बोथ द टर्म्स। भाई मान लो ये सारे लोग विश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्कूल खुल जाए। अगर सीबीएसई ने कहा कि भाई अगर दोनों टर्म के लिए स्कूल खुल जाते हैं तो देखिए कहता है टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट स्कूल ऑब्लिक
सेंटर्स। तो भैया कोई इशू नहीं है, आपका जो टर्म 1 का एग्जाम है वो एज यूजुअल आपके स्कूल में ही कंडक्ट करा दिया जाएगा, और टर्म 2 जैसे आप बोर्ड का एग्जाम देने जाते थे सेंटर्स में वो एकदम वैसा ही रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज, द थ्योरी मार्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल बिटवीन द टू टर्म्स। भाई सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये रहेगा कि जब आपका थ्योरी मार्क्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों टर्म्स में, यानी आपको 50% तो पहले टर्म से मिल जाएगा और 50% वेटेज आपको दूसरे टर्म से, यानी आपको 100% प्रॉफिट यहां पे मिल रहा है। ठीक है। अब भाई दूसरी सिचुएशन कि मान लो कि क्या कह रहा है ये कह रहा है इफ स्कूल रिमेन को क्लोज्ड फॉर फर्स्ट टर्म एंड ओपन फॉर सेकेंड टर्म। भैया अनसर्टेनिटीज के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। मान लो कि भैया दिसंबर तक कोविड के केसेस काफी कम हो गए, आपका जनवरी से आपका स्कूल खुल गया, उस सिचुएशन में क्या होगा ये भी सीबीएसई ने बता रखा है। क्या बोला है देखिए, सबसे पहले तो सीबीएसई ने बोला कि भाई टर्म 1 विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम होम, एमसीक्यूज। भाई सीबीएसई ने बोला कि अगर ऐसा होता है कि टर्म 1 तक आपके स्कूल क्लोज रहते हैं तो वो डिपेंड करेगा कि वो ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी उसे कंडक्ट कराएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टर्म 2 will be conducted at center as per the guideline issued under the scheme। और जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होगा भाई वो जैसा सीबीएसई बोलेगी, जैसा उसकी गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग सेंटर्स पर होगा, अगर आपका स्कूल खुल जाएगा टर्म 2 के टाइम पे तब। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है, ये वेटेज ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन फॉर फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है भाई, यहां पर आपको थोड़ा नुकसान होगा। अगर आपके स्कूल्स खुल गए सेकेंड टर्म के लिए तो आपका वेटेज ऑफ टर्म फर्स्ट एग्जाम, जैसा मैंने बताया था ना कि अगर स्कूल नहीं खुलते हैं, सॉरी अगर दोनों टर्म के लिए स्कूल खुल जाते हैं तो 50% आपको टर्म 1 से मिलेगा और 50% वेटेज आपको टर्म 2 से मिलेगा। लेकिन अगर भाई टर्म 1 में स्कूल आपका बंद रहा और टर्म 2 में आपका स्कूल खुल गया तो उस कंडीशन में क्या बोल रहा है, वेटेज ऑफ टर्म 1 एग्जाम फॉर फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस एंड वेटेज ऑफ टर्म 2 विल बी इंक्रीज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। भैया सीबीएसई ने बोला कि जो वेटेज होगा टर्म 1 का वो क्या हो जाएगा, वो कम कर दिया जाएगा, और फिर टर्म 2 का यानी जो कि आपका थ्योरी बेस्ड एग्जाम है उसका वेटेज ज्यादा लेगी सीबीएसई। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो रही है। चलिए आगे देखते हैं और क्या चेंजेस हैं। देखिए भाई सीबीएसई ने वो सारी सिचुएशंस ली है जिसकी चांसेस बन सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ स्कूल ओपन फॉर टर्म 1 एंड रिमेन क्लोज्ड फॉर टर्म 2। भाई ऐसी सिचुएशन जहां पर मान लो कि तुम्हारा स्कूल टर्म 1 के लिए तो खुल गया पर बाद में कोविड के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि टर्म 2 में स्कूल आपका क्या हो गया, क्लोज। तो उस सिचुएशन के लिए सीबीएसई ने क्या बोला है भाई, सीबीएसई ने बोला है एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर टर्म 1, इट मींस एमसीक्यू बेसिस प्लस इंटरनल असेसमेंट। देखो भाई इस कोविड के टाइम पर एक चीज तो समझ लो, जो बच्चे लापरवाही करते हैं स्कूल में, इंटरनल असेसमेंट का मतलब जो स्कूल यूनिट टेस्ट कंडक्ट कराता है, जो भी चीजें स्कूल में एक्टिविटीज होती हैं, अगर आप उसका पार्ट नहीं बन रहे हो तो ये समझ लेना कि आप अपने लिए नुकसान कर रहे हो, क्योंकि यहां पर इन सारी चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए फिर क्या कह रहा है, कह रहा है रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑन टर्म 1। तो उस कंडीशन में भैया जो आपका रिजल्ट बनाया जाएगा वो आपकी टर्म 1 की परफॉर्मेंस और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर बनाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर द नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, a 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of the term 2 also। भाई सीबीएसई ने ये भी बोल दिया कि मान लो बेटा
कभी सिचुएशन ऐसी आ गई कि टर्म 2 का एग्जाम भी कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है, तो उसने एक और तरीका निकाल रखा है कि टर्म 2 में भी टर्म 1 की तरह 90 मिनट्स का एमसीक्यू करा दिया जाएगा। क्लियर हो रही बात? चलिए आगे देखिए, आगे कहता है भाई दूसरी सिचुएशन क्या ली हुई है, ये इफ स्कूल रिमेन क्लोज फॉर बोथ द टर्म। भैया मैं तो कह रहा हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए घर पे रह करके। अगर ऐसा हुआ कि स्कूल दोनों टर्म्स के लिए नहीं खुल पाया तो उस सिचुएशन में भी सीबीएसई ने बताया है क्या, देखिए पहले कह रहा है क्या भाई कि बोथ द टर्म एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन ऑनलाइन मैनर फॉर होम। भाई कहा कि अगर नहीं खुल पाया तो दोनों ही टर्म्स के लिए जैसे अभी हम लोग एग्जाम देते हैं, यूनिट टेस्ट दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, उसी तरह से हम लोग कराएंगे वहां पर भी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। बेटा इंटरनल असेसमेंट यहां पर वर्ड समझ रहे हो ना, मैंने बोला ना जो स्कूल आपका यूनिट टेस्ट कराता है, प्रोजेक्ट करवाता है, डिफरेंट एग्जाम्स कराता है, उनके बेसिस पर प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई, रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क्स। भाई यहां पर इस थ्योरी मार्क्स का मतलब मैं क्लियर कर दे रहा हूं। इस थ्योरी मार्क्स का मतलब है भैया वही जो आपके यूनिट टेस्ट वगैरह स्कूल करा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या भाई यहां पर तुम लोग देख रहे हो ना कि अगर सोचो कि स्कूल्स नहीं खुले तो आपकी लापरवाही कितनी भारी पड़ेगी। इसीलिए मैं बार बार वार्न कर रहा हूं बच्चों, जो भी इंटरनल असेसमेंट की चीजें स्कूल की तरफ से मांगी जाती है आप उसे टाइम से कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट करिए, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट वर्क, आपके प्रैक्टिकल, आपके इंटरनल असेसमेंट, उस बेसिस पर ही आपको रिजल्ट आपका डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो सीबीएसई ने देखो बेटा हर पॉजिटिव कोशिश की है कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी सीबीएसई किस पैटर्न को अडॉप्ट करेगी। ठीक है, होप आपको यहां तक की बातें समझ आई है। आइए कुछ सर्टेन पॉइंट्स है जिनको हाईलाइट किया है वो भी देखते हैं हम। देखिए भाई इस पूरे फिनोमेना को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको कंसीडर करना है। ठीक है, पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। सबसे पहला पॉइंट क्या है, रैशनलाइज्ड सिलेबस विल बी नोटिफाइड बाय द सीबीएसई वेरी सून। भाई बोला है कि जो भी आपका सिलेबस रैशनलाइज्ड है, यानी जितना भी सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है वो जल्दी आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा। उम्मीद है कि जुलाई के लास्ट तक वो आ जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहा है कि इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क will have a very important role in the preparation of final result। देखो भाई मैं फिर से कह रहा हूं कि इसको बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिए। आपका इंटरनल असेसमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट, आपकी फाइल्स, आपका जितना भी आपका प्रोजेक्ट वर्क है, प्रैक्टिकल वर्क है, यही आपकी हेल्प करेगा आपके फाइनल्स के रिजल्ट को बनाने के लिए। तो आपको उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल द अथॉरिटीज परमिट इन द प्रेजेंस मोड ऑफ टीचिंग। भैया कह रहा है कि जब तक कि आपको अथॉरिटीज की तरफ से ऑफलाइन टीचिंग के लिए कोई परमिशन नहीं दी जाती, आपके स्कूल्स वैसे ही चलेंगे जैसे अभी आपकी क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जैसे ही आपका सीबीएसई का रिड्यूस सिलेबस आएगा मैं उसका वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊंगा, ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे बेझिझक मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि आपने मेरे इस वीडियो की हेल्प से अपने एग्जाम पैटर्न को पूरी तरह से समझा है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।